में आराम से ये मीटिंग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं वर्जन 2.0 बोर्ड माई ट्रिप। और इसकी टेक्निकल मीटिंग्स में हम शुरुआत करेंगे क्या वेबसाइट से, कैसे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद कहां से हमें रेफरल लिंक मिलता है, कैसे हम शेयर करने वाले हैं, क्या हम लेफ्ट और राइट इंडिविजुअली शेयर कर सकते हैं, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार एक्टिवेशन करना है, किस प्रकार हमारी इनकम बनेगी, किस प्रकार हम इनकम देखेंगे, किस प्रकार हम विड्रॉल करेंगे, कब हमारे बैंक में पैसा आएगा। यही पूरी प्रोसेस है। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपके सामने 1 to 1 शेयर कर रहा हूँ। जल्दी से अपने ग्रुप में भेज दीजिए लिंक। जितने ज्यादा को आप लिंक शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मैंने आपके सामने स्क्रीन को शेयर किया है फ्रेंड्स। अब सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान ले जाइएगा, क्योंकि स्क्रीन पर ध्यान ले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। कभी आप गाड़ी पे हो, गाड़ी पे चल रहे हो, कोई बात नहीं, फिर आप एक काम कीजिएगा, आप सिर्फ सुनते रहिए, बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट है www.boardmytrip.com। इस प्रकार का इंटरफेस है। मैं मोबाइल पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 90% लोग मोबाइल पे ही वेबसाइट्स को ओपन करते हैं और सारी चीजें देखते हैं। कभी आपको लगेगा कि लैपटॉप्स में भी हमें बताइए, तो एक मीटिंग अपन लैपटॉप के ऊपर भी रख लेंगे। सबसे पहले वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड पे क्लिक करना है, जहाँ पर 3 एरो या 3 लाइन दिख रही है। जैसे ही 3 लाइन दिख रही है तो यहाँ पर दो हमारे पास चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉगिन, ये जो लॉगिन होती है फ्रेंचाइजी की नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये लॉगिन जो है वो यूजर की लॉगिन है और फ्रेंचाइजी लॉगिन नीचे दी गई है। तो यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी ऑनर है उनको किसी दूसरी वेबसाइट्स को ओपन नहीं करना है, यहीं से वो फ्रेंचाइजी लॉगिन कर सकते हैं। और हमारे परिवार का हर एक सदस्य यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके यूजर लॉगिन पे कर सकता है। अभी हमने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के पास, पुराने भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपके मेल आईडी पर इनबॉक्स में या SPAM मतलब स्पैम मेल पे वो आपके पास रीसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, फॉरगेट पासवर्ड इसलिए करना होगा कि कंपनी के पास अथॉरिटी ही नहीं है किसी का पासवर्ड देखने की। ये ऐसा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा गया है कि सिर्फ आप मेल आईडी से ही रिकवर कर सकते हैं। तो कभी भी आप अपने अप्लायंस से ये मत पूछिएगा कि मेरा पासवर्ड क्या है, क्योंकि पासवर्ड आप ही बना सकते हैं, आप ही फॉरगेट पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लॉगिन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉगिन आप कभी भी करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे अंदर फंड्स होंगे, वो फंड्स कभी भी इधर उधर ना जाए, इसलिए पासवर्ड आप हमेशा अपने पास रखिए। आपने किसी को पासवर्ड दे भी दिया है, कोई बात नहीं, उसका कोई वरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड कैसे करेंगे उसको भी मैं यहाँ पर लाइव आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है क्योंकि मुझे आईडी पासवर्ड डालना था, तो मैंने लॉगिन कर लिया क्योंकि मुझे भी पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना है। दिस इज द डेमो आईडी। ये एक डेमो आईडी है, तो आप डेमो के रूप में ही देखिएगा, ऐसा नहीं कि इंडिया 1 2 3 4 5 दिख रही है, डेमो है सिर्फ ये, है ना। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको ये आएगी कि आपके पास ये क्या लिखा आता है, समझ नहीं आ रहा है। विड्रॉल लिमिट इज 0, मैचिंग कैपिंग लिमिट इज 0। ये इनएक्टिव आईडी है। इनएक्टिव आईडी मतलब इसको एक्टिवेट नहीं किया है 525 से 1 PB से, इसलिए यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है। जैसे ही आईडी एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ पर 5000 आ जाएगा और यहाँ 10 कैपिंग आ जाएगी। इसको भी मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। लाइव बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आने वाला है कि किस प्रकार आएगा। अब योर विड्रॉल लिमिट इज 0 की जगह जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो 5000 लिखा आता है, मतलब 5000 तक आपको रीटॉप अप करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसको इनकम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और नीचे लिखा आता है यहाँ पर मैचिंग कैपिटल लिमिट 10। 10 क्यों आता है, एक दिन में आप 10 पेयर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि टोटल से 10 पेयर ले पाएंगे, आप एक दिन में 10 पेयर ले सकते हैं। आप 1 महीने तक काम कीजिए, 2 महीने तक काम कीजिए, 1 साल तक काम कीजिए, आपके हर दिन 1 पेयर, 2 पेयर, 5 पेयर बन रहे हैं, तो आपको रिटॉप अप नहीं करना है। अब आपको रीटॉप अप क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपने बोला कि मेरे तो दोनों, मतलब 2 महीने में, 3 महीने में सिर्फ 2 या 3 पेयर ही मैच हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपकी फास्ट अर्निंग हो रही होगी और आपकी डेली के पेयर 15 20 25 50 बन रही होगी, तो आपको यहाँ पर रीटॉप अप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी कैपिंग लिमिट को बढ़ाता है। इसी प्रकार विड्रॉल लिमिट जब भी आपकी हो सकता है, एक दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, या आपका 1 साल में 5000 रुपए की इनकम हो जाए। जब भी आपकी इनकम हो जाती है 5000 रुपए की, तब आपको उसको रीटॉप अप करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, रीटॉप अप कब करना है, जब आपकी 5000 से ज्यादा की इनकम हो गई हो।
या फिर आपको आपकी कैपिंग लिमिट बढ़ाना हो। जब आप मंडे टू फ्राइडे बिजनेस प्लान में आएंगे तो इसकी डिटेलिंग जानकारी मिलेगी कि कैसे कैसे हमें इनकम्स मिलती है। अब आता है कि यहाँ पर पेयरमेट, क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों को मैचिंग इनकम का फॉर्मूला पता है कि लेफ्ट एंड राइट मैच होगा तो हमें कुछ ना कुछ एक परसेंटेज बोल सकते हैं या फिक्स अमाउंट बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है शेयर मैचिंग इनकम रखा गया है, और शेयर मैचिंग इनकम यहाँ पर हर दिन डिफरेंट होता है। 500 रुपीज की ज्वाइनिंग है, और 500 रुपीज की ज्वाइनिंग में 64.98 पैसा ये कल रात का पेयर रेट है। अब ये पेयर रेट निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है कि जितनी भी आईडी आएगी उसमें से 200 का मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड जितनी भी मैचिंग हुई है। सारा 11:55 पर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको मैनुअली नहीं करना है। सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि विद इन 5 मिनट्स ऑल द कैलकुलेशन विल बी कंप्लीटेड, एंड डिस्प्ले में आपका डैशबोर्ड पे रेट भी शो हो जाएगा। अब इस रेट के अकॉर्डिंग आप अपना मैचिंग पेयर भी देख सकते हो कि भाई आज दिन में मेरी 25 बनी थी, आज मेरी दिन में 40 बनी थी, तो 40 का मल्टीप्लाई 64 रुपीज से करेंगे तो दिस इज योर ओनली वन इनकम, दैट्स कॉल्ड द मैचिंग बोनस। अब हम बात करते हैं केवाईसी स्टेटस। केवाईसी स्टेटस क्या है, हर एक व्यक्ति को अगर केवाईसी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। केवाईसी आप कर सकते हैं। केवाईसी के कुछ 2-3 बातों का ध्यान आप रखेंगे तो कभी भी आपकी केवाईसी रिजेक्ट नहीं होगी, है ना। तो केवाईसी अभी यहाँ पर अपलोड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपलोड नहीं है इसलिए दिख रहा है। अब हम करेंगे इसमें केवाईसी भी कर लेंगे। इसके बाद ये आ जाएगा आपका स्टॉक पॉइंट स्टेटस, ध्यान दीजिएगा। जिनके पास भी फ्रेंचाइजी है वो यहाँ देख सकते हैं। रैंक, कभी आपने 10 डायरेक्ट कर लिए हैं तो 10 डायरेक्ट करने से आप क्वालिफाई हो जाते हैं और यहाँ क्वालिफिकेशन का मैसेज या लिंक आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इनको भी मैं वन टू वन बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम किसी आईडी को विड्रॉल करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, कैसे आप उसको लाइन अप कर सकते हैं। मैं आपको सब लाइव दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आज क्या है 2 सिस्टम ऑन करके रखे हैं जिसमें सारी चीजें मैं लाइन अप करते जाऊंगा और आपको यहाँ पर बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम इस आईडी को एक्टिवेट करते हैं, और जो मैंने आपको विड्रॉल लिमिट बोला है, कैपिंग लिमिट बोला है, वो कैसे दिखती है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट अभी मैंने लॉग इन किया है। अब फ्रेंचाइजी ही हर एक व्यक्ति की आईडी को टॉपअप कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। यूजर टॉपअप नहीं कर सकता है, फ्रेंचाइजी ही टॉपअप करेगा। तो यहाँ पर कोई भी फ्रेंचाइजी को आप अपना यूजर आईडी भेजिए, जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट ट्रांसफर कीजिए, और आपका आईडी हो सकता है 5 मिनट में, 10 मिनट में, जैसे ही आपका फ्रेंचाइज ऑनर उस चीज को लाइन अप करता है तब सेम टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाती है। तो अभी ध्यान क्या रखना है हमको कि यहाँ पर देखिए ये आईडी एक्टिव नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिमिट भी 0 दिखा रहा है। तो मैं अभी इस आईडी को डायरेक्टली आपके सामने एक्टिव कर रहा हूँ। इस आईडी का नाम है इंडिया 12345, है ना। अभी हमने क्या करा, इस आईडी को एक्टिव कर दिया। अभी एक्टिव करेंगे तो आपके सामने देखिएगा यहाँ पर लिमिट भी बढ़ जाएगी और यहाँ पर कैपिंग मैचिंग भी बढ़ जाएगी। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने से ये देखिए आपके सामने लाइव सारी चीजें, ये आईडी एक्टिव हो गई है, इसलिए यहाँ पर 5000 आ गया है, और यहाँ पर 10 पेयर की मैचिंग इनकम हो गई है। लाइव है सारी चीजें, है ना। अब हम बात करते हैं किस प्रकार हम केवाईसी करेंगे। केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे जाना है, ये 3 एरो की दिख रही होगी, इस पे जाने के बाद प्रोफाइल पे जाना है आपको। जैसे ही प्रोफाइल पे जाएंगे तो केवाईसी डिटेल्स आपके सामने दिख रही होगी, इस केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेबसाइट्स पे ज्यादा लोड ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन वाली इमेजेस आप अपलोड मत कीजिएगा। जैसे कैंसल चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये मत अपलोड कीजिएगा। आपको 2 MB के अंदर साइज जो होता है उसको ही अपलोड करना है। अब आप बोलेंगे ये तो मुझे आता नहीं है। मैं आपको बहुत ही एक सरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। हमारे मोबाइल पे कोई भी फोटो हो, उसका हम स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, स्क्रीन पर स्केच करते हैं तो वो शॉट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने लेके बता रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मेरा स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये स्क्रीनशॉट हो गया, अब ये इमेज मेरी ऑटोमेटिकली छोटी बन गई है। अब 2 MB से छोटी है जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ अकाउंट नंबर आपको सही डालना है, यहाँ पर बैंक का नाम सही डालना है। ध्यान दीजिए, कई लोग नाम गलत डाल देते हैं, अकाउंट नंबर गलत डाल देते हो, गड़बड़ी होती है ना। आईएफएससी कोड सही डालना है, अकाउंट आपका सेविंग है या करेंट है वो डालना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दिया। अब आधार कार्ड की इमेज आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे और वही आप ऐड कर दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने इमेज लिया, उसको मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर पैन कार्ड मैंने लिया, मैं अभी आपके सामने डेमो बता रहा हूँ, बट आप स्क्रीनशॉट लेके सारी इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
तो मैंने अभी क्या करा, तीनों इमेज ली और तीनों इमेज को यहाँ पर मैंने अपलोड किया है, क्योंकि ये डेमो है। आपको करना क्या है, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। तो अभी मैंने अकाउंट नंबर डालने की कोशिश की है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ब्रांच नेम यहाँ पर डाल दिया, आईएफएससी कोड मैंने डाल दिया, सेविंग अकाउंट डाल दिया और अकाउंट नंबर डाल दिया, सारी चीजें डाल दी है। पैन कार्ड नंबर क्या है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, आधार कार्ड नंबर भी मैंने एंटर कर दिया। अब आपको ये समझना होगा कि हमसे कैंसल चेक क्यों मांगा जाता है, क्योंकि वो अकाउंट क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि आपने जो यहाँ पर एंटर किया है अकाउंट नंबर वो सही है या नहीं, आईएफएससी कोड सही है नहीं, इसलिए आपको कैंसल चेक डिमांड किया जाता है। दूसरा, आपसे पैन कार्ड इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आपका टीडीएस कटेगा, तो आपका पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है। और आपसे आधार कार्ड इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी। तो ये आपके सामने ही मैंने किया है, बहुत आसान है। आपने यहाँ पर सारी चीजें की है। अब आपको सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। मैं आपके सामने सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक किया, ये देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, कोई इफ एंड बट नहीं है, यहाँ पर आपके सामने आ गया ये पेंडिंग, योर केवाईसी हैज बीन पेंडिंग, है ना। अब ये पेंडिंग क्यों है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट साइड से, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, 24 आवर्स के अंदर ये अप्रूवल होता है, वो क्रॉस चेक करते हैं उसके बाद। अब इसी चीज को मैं कभी डैशबोर्ड पे देखने जाऊं तो वहां पर अभी नो केवाईसी लिखा हुआ था, अब वहां पर क्या लिखा आ रहा है हम देखने चलते हैं। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे आइए, देखिए यहाँ केवाईसी स्टेटस पेंडिंग आ गया। अब आपने सही केवाईसी डाली होगी तो ये अप्रूव हो जाएगी, गलत कुछ डाला होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रिजेक्ट हो जाए तो अब डरना नहीं कि रिजेक्ट हो गया मतलब आपको पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं। कुछ गलती की होगी तो वो गलती को फिर से सुधारिए, फिर से डालिए, 100% आपने सही डालेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। ये बहुत आसान है, हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है, हर व्यक्ति को ये सीखना भी चाहिए। नहीं तो बार बार अप्लाई इनको कि भाई मेरे से ये 2 MB नहीं हो रहा है, 2 MB नहीं हो रहा है, बोला स्क्रीनशॉट लो पैन कार्ड का, फोटो का, जो भी आपके पास है। फोटो जो खींचते हैं ना वो वैसी फोटो नहीं खींचना है, स्क्रीनशॉट लोगे तो पर्टिकुलर फोटो का साइज छोटा हो जाता है ना। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल पे। तो सबसे मेन चीज ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको रेफरल लिंक नहीं मिल रहा है वेबसाइट्स पे। तो रेफरल लिंक के लिए प्रोफाइल पे जाना है, वहां माय रेफरल लिंक पे क्लिक करना है। सबसे अच्छी बात है कंपनी ने यहाँ पर आपके लिए एक सुविधा दी है कि किसी भी प्रकार से लेफ्ट एंड राइट किसी को सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं है। आप जो लिंक शेयर करेंगे उस जगह उनका पोजीशन हो जाएगा, उस जगह उनकी आईडी राइट में या लेफ्ट में लग जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट का रेफरल लिंक अलग है, राइट का रेफरल लिंक अलग है। अब यहाँ से आप राइट लेफ्ट कुछ भी कॉपी कीजिए, मैं अभी आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको पेस्ट करके एंट्री करके देखते हैं लाइव। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे ही स्पॉन्सर आईडी दिख रहा है उनका नाम आ जाएगा, ऑटोमेटिकली लेफ्ट का साइड ले लिया। अब यूजर नेम रखना पड़ेगा। अब यूजर नेम रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको एक ऐसा वर्ड रखना, जैसे आप नितेश रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर रखूंगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि नितेश बहुत सारे डेटाबेस में पहले से आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ मुझे यूनिक नाम रखना होगा। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ एग्जाम्पल के तौर में, यहाँ रख रहा हूँ मैं टॉप इंडिया 2000, कुछ भी रख सकते हैं यूजर नेम, नाम से रखना इसको जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा लॉगिन पासवर्ड में आप एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ होता है, आप चाहे तो नंबर रख सकते हैं, आप चाहे तो एक अल्फाबेट भी रख सकते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 8 रखा है और लास्ट में ये रखा है। पिन कोड आपको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिन कोड से ही सारे फ्रेंचाइजी की मैपिंग होती है, किस पिन कोड का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस स्टेट का, ये सारी चीजें पता चलती है। यहाँ पर मैं आपके सामने नाम डाल रहा हूँ मोहन सिंह, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी डाला, आई एक्सेप्ट किया और यहाँ पर मैंने साइन अप पे क्लिक किया। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करूंगा देखिए कितने आसानी से यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए आपके सामने हो गया रजिस्ट्रेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस भी व्यक्ति को भेजना है उसको भेज दीजिए, प्लस उनके भी मेल आईडी पर ये आ गया होगा, उनकी भी ईमेल आईडी पर ये पहुंच चुका होगा। इवन मोबाइल के एसएमएस से भी आ गया होगा, मोबाइल से एसएमएस से भी आता है, मेल आईडी पे भी आता है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार हम मेल आईडी पे भी चेक कर लेते हैं, तो भी आपको शायद क्लियर हो जाएगा कि मेल आईडी पे आया है या नहीं आया है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आपके सामने मेल आईडी भी ओपन कर रहा हूँ। तो मेल आईडी हम यहाँ पर ओपन करते हैं और देखिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ जाकर देखते हैं। देखिए बोर्ड माई ट्रिप आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आपके सामने अभी हुआ ना जो रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेल आईडी पे भी दिखाई देगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं कि हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया था, लॉगिन करने के बाद हमने एक रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसको एक्टिवेशन कर दिया हमने। अब यहाँ पर अगला जो टास्क है, जो अगला चीज है उस पर हम चलते हैं, उसका नाम है यहाँ पर किस प्रकार हम यहाँ पे
लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, किस प्रकार हम यहाँ पे डेली टास्क कर पाएंगे। तो अब हम 1 to 1 वो सारी चीजें देखते हैं। जस्ट 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन मुझे यूजर आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि प्लीज आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो रहेगा वो अपने पास ही रखें। हाँ, इनकेस कभी आपने किसी को दिया है तो उसका पासवर्ड भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। वेट 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 वेट, ठीक है। अभी ये मैंने इसको फिर से लॉगिन किया है। अब हम यहाँ पर चल रहे हैं लकी ड्रॉ पे। अच्छा, लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए आपके पास 100 रुपीज होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐड पार्टिसिपेट पे जाएंगे आप, यहाँ पर जाके आप पार्टिसिपेट नाउ करेंगे। तो पार्टिसिपेट नाउ के लिए आपकी यूटिलिटी वॉलेट में 100 रुपीज होना बहुत जरूरी है। अब ये 100 रुपीज कैसे आते हैं, इसको भी हम एक बार लाइव देखते हैं। अभी मेरे पास डेली टास्क आ गया होगा आज का। डेली टास्क मैंने क्लिक किया। डेली टास्क में जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर इस प्रकार का एक छोटा सा, अभी तो कंपनी का ही ये प्रमोशन है, तो ये आपको इमेज दिख रही है जिसको 10 सेकंड तक आपको देखना है। आने वाले समय में वीडियोस और आने वाले समय में मार्केट की इमेजेस भी यहाँ पर शो होगी, और ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। और आप देखिए ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर मेन वॉलेट पे चलते हैं, इसके डेस्कटॉप पे, कि हमने टास्क किया है तो वहां टास्क बोनस आया है या नहीं आया है, और आया है तो किस वॉलेट में आया है। तो देखिए यहाँ पर टास्क बोनस जो है वो 2 रुपए आ चुका है, आपके सामने दिख रहा होगा। प्लस ये जो आया है आपके यूटिलिटी वॉलेट के अंदर। क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यूटिलिटी वॉलेट में तो आपने ले लिया है ना। अब मैं फिर से ले चलता हूँ आपको लकी ड्रॉ पे। लकी ड्रॉ में हम देखते हैं, अभी हमारे पास 0 था, अब देखेंगे तो यूटिलिटी वॉलेट में 2 रुपए आ चुका है। अब यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास 100 रुपीज का यूटिलिटी वॉलेट में बैलेंस होना जरूरी है। अब ये बैलेंस आप लकी ड्रॉ से तो ले ही सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, जब भी आप अपना विड्रॉल लगाएंगे तो उसका 10% यूटिलिटी वॉलेट में जाना ही है। और तीसरा ऑप्शन है फंड ऐड करके। फंड ऐड कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। यहाँ पर हम हमेशा वॉलेट हिस्ट्री पर जाएंगे और यहाँ से हम ऐड फंड कर सकते हैं। अच्छा, ऐड फंड कौन करेगा, यूजर करेगा। किस लिए करेगा, या तो पैकेज बाय करने के लिए, प्रोडक्ट बाय करने के लिए, या लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए यूटिलिटी बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऐड फंड पे क्लिक किया फ्रेंड्स, लाइव आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए लिखा भी गया है, यू मतलब द अमाउंट कैन नॉट बी यूज टू एक्टिवेट आईडीज, यू कैन यूज फॉर द ओनली BMYT ऑफर प्रोडक्ट्स, लॉटरी एज वेल एज टूर पैकेज, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको ऐड करना है सिर्फ इन्हीं कारणों के लिए। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 100 रुपीज ऐड करके देखते हैं। मैं आपके सामने 100 रुपीज ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मेरे सामने बोर्ड माई ट्रिप का एक बारकोड आ गया। अब मैं अपने दूसरे मोबाइल से इस बारकोड को मैंने स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद मैं पेमेंट कर रहा हूं, और ये मैं पेमेंट कर दिया हूं। अब कुछ देर के अंदर देखिए ये ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अमाउंट ऐड हो चुका है, जैसे 21 तारीख को 8:34 पर 100 रुपीज क्रेडिट हो गए QR कोड के माध्यम से। अब हम चेक करते हैं हमारे डैशबोर्ड पे यूटिलिटी में आया है कि नहीं। 2 रुपए तो टास्क से आया था, और 100 रुपए यहाँ से आना चाहिए, तो 102 रुपए हुआ है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर गए यूटिलिटी वॉलेट में, देखिए 102 रुपीज आ चुका है। अब 102 रुपीज आ गया है, अब हम लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लकी ड्रॉ जाएंगे, ऐड पार्टिसिपेशन पे जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद पार्टिसिपेट नाउ नाउ करेंगे, और यहाँ पर यस प्रोसीड कर देंगे। देखिए विद इन अ सेकेंड लॉटरी परचेस हो गई है, ये आपका टिकट नंबर आ गया है। जब जैसे ही 1000 लोग पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो 20 लोगों को LDP मिल जाएगा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मिल जाएगा। और जो नहीं जीत पाएंगे उनका ये 100 रुपए बैलेंस है वो BMYT वॉलेट में आ जाएगा। मतलब दोनों साइड से विन होना है। कभी आप जीत गए तो LDP मिल ही रहा है, नहीं भी जीते तो भी कहीं ना कहीं हारे तो नहीं हो, क्योंकि वो BMYT वॉलेट में आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप डेली टास्क ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं माई टीम की। आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं, लेफ्ट में है, राइट में है, सारी इंफॉर्मेशन आप माई डायरेक्ट से देख सकते हैं। आपको इंडिविजुअली देखना है लेफ्ट में राइट में कौन कौन है तो यहाँ से देख सकते हैं। इवन जनरलॉजी के थ्रू देखना है तो वो यहाँ पर रिपोर्ट्स दी गई है। अब हम बात करते हैं वॉलेट हिस्ट्री की। वॉलेट हिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐड फंड करना हो, ऐड फंड क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें पैकेज बाय करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, या लकी ड्रॉ में शामिल होना पड़ेगा, तब हमें ऐड फंड करना है। ट्रांसफर BMYT, यहाँ पर BMYT वॉलेट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफरेबल है।
क्यों ट्रांसफरेबल है? कई लोगों के पास 500 रुपए है, 500 रुपए की बीम बाइटी है, किसी के पास 200 के हैं, तो ये ट्रांसफर कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो जिनके पास फ्रेंचाइजी होगी वो फ्रेंचाइजी वॉलेट को भी ट्रांसफर कर सकता है। अभी मंथ में एक बार रखा गया है और सारे वॉलेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमारे पास 4 प्रकार की इनकम है, ध्यान दीजिएगा। पहली इनकम है हमारे पास कौन सी? शेयर मैचिंग बोनस। तो हर एक शेयर मैचिंग बोनस की जानकारी आप शेयर मैचिंग बोनस पे क्लिक करके ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक और ऑप्शन, कि दूसरा बोनस हमारे पास क्या था? अपलाइन बोनस। जैसा हमारे पीडीएफ पे बताया जाता है कि आपको जिस व्यक्ति ने सिस्टम में लाए हैं वो आपके अपलाइन है, वो व्यक्ति जितनी भी शेयर मैचिंग कमा रहे होंगे उनकी 25% का आप 25% इनकम निकलेगी, और जितने लोग भी क्वालिफाई होंगे यहाँ बढ़ जाएगी। तो वो अपलाइन बोनस में आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिवॉर्ड और डाउनलाइन रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमको आरपी आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन 1 में कितने आए, 2 में कितने आए, इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। और आपको देखना कि सारी रिपोर्ट्स मुझे एक जगह दिख जाए, तो उसके लिए क्या करना है? ऑल बोनस इनकम पे जाके क्लिक करना है। कितना आसान है, सारा लेजर आपके सामने रखा है। ना तो आपको किसी से पूछना है, ना ही अपलाइन को कॉल करना है, ना ही ये बोलना है कि मुझे ये नहीं आया, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है और आराम से आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में, यहाँ पर रिपोर्ट्स पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आप इंडिविजुअली जो आपका रिकॉग्निशन हो रहा है आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे आप रिवॉर्ड्स बहुत आसानी से देख सकते हैं। कौन सा अचीव हो गया है स्टेटस में देख सकते हैं, कौन सा पेंडिंग है। हर एक चीज की यहाँ पर ब्रीफ में जानकारी दी गई है। सिर्फ आपको एक बार नॉलेज में आना चाहिए कि मैं रिपोर्ट्स कैसे देख सकता हूँ। अब बात आती है, केवाईसी हमने कर लिया है, हमने एक्टिवेशंस कर दिया है, अब हम विड्रॉल कैसे करें? तो ध्यान दीजिएगा, केवाईसी करना जरूरी है। केवाईसी के बाद ही विड्रॉल का एक क्रिएट का ऑप्शन ओपन होता है। फिर अब आपको जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था आज में दिन में, तो हम उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ले लेते हैं। उन्होंने बोला था कि हमें मेल आईडी पे ओटीपी नहीं आ रहा है या मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक लाइव विड्रॉल करके बताता हूँ। मैं एक आईडी पे हम लाइव विड्रॉल करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि सारी चीजें लाइव है और आ रहा है ना। तो मैं अभी आपके सामने एक यूजर आईडी पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, और उसके विड्रॉल पे जाके हम लोग लाइव यहाँ पर विड्रॉल लेके देखते हैं कि ओटीपी आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप स्क्रीन पे ध्यान ले जाइएगा, आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद ये लिमिट दी गई है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर विड्रॉल कर रहा हूँ 4254, है ना। अभी इतना मैं विड्रॉल कर रहा हूँ 4254 रुपए, जिसमें इतना हमारा टीडीएस कटना है। सारी रिपोर्ट्स आपके सामने दिख जाएगी, कितना टीडीएस कटेगा, कितना एडमिन कटेगा, कितना यूटिलिटी कटेगा और कितने बैंक्स में अमाउंट आएगा। तो 3403 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये आज नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एनईएफटी सैटरडे संडे को नहीं होती है, ये मंडे को मेरे को क्रेडिट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी आप सैटरडे को विड्रॉल लगाते हैं तो संडे को इंतजार मत कीजिएगा, वो मंडे को ही होगा। जब तक हमारे पास एनएफटी है तब तक आपको सैटरडे संडे नहीं आएगा। अब व्यू एसएमएस करते हैं, वेरीफाई एसएमएस। तो वेरीफाई एसएमएस मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन ये है क्योंकि मेरा मोबाइल डीएनडी है, डू नॉट सर्विसेज मैंने एक्टिवेट करके रखी है, तो नहीं आता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, कंपनी ने 2 ऑप्शन दिए हैं। कभी आपके मोबाइल पे नहीं आता तो आप वेरीफाई मेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप वेरीफाई मेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मेल आईडी पर पहुंच जाएगा। हम मेल आईडी को ओपन करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे ओटीपी। तो जस्ट अब एक काम करते हैं, मेल आईडी पे चलते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ मेल आईडी पे। अभी आपके सामने देखिए 8:39 पे मेरे पास एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड आया है। अब इस वेरिफिकेशन कोड को मैंने कॉपी किया आपके सामने, और अगेन मैं जाता हूँ यहाँ से इंटर ओटीपी पर, और यहाँ पर मैंने उसको इंटर कर दिया। इंटर किया, सबमिट बटन पे किया। देखिए आपके सामने विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। कितना इजी है मुझे बताइए। सारी चीजें लाइव है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि ये आपसे होगी और मुझे नहीं होगी। ये आपको पता है ग्लोबली इंडिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पर बैठा होगा, जो चीज मैं कर रहा हूँ ये चीज आप भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत आसान है। तो लगभग मैंने आपको पूरा डैशबोर्ड बता दिया। अब डैशबोर्ड बताने का रीजन होता है कि ये एक बार आपको आ गया ना, तो आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक काम के लिए आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी को ढूंढना पड़ेगा, सर्च आउट करना पड़ेगा कि मुझे मेरी आईडी को एक्टिवेट कराना है। और जिस दिन आपने फ्रेंचाइजी ले ली उस दिन आपको किसी को भी नहीं ढूंढना है, क्योंकि आप खुद ही एक्टिवेट कर सकते हैं, आपकी भी और आपकी सारी टीम की भी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सारी टीम के अलावा आपको किसी दूसरी टीम से भी आईडी एक्टिवेशन के लिए आता है। यस, आप उनकी आईडी भी एक्टिवेट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलते हैं एक बार।
हमें फ्रेंचाइजी मॉडल भी एक बार समझना होगा। तो मैं आपके सामने अब एक फ्रेंचाइजी ओपन करूंगा। उस फ्रेंचाइजी पे हम सारी चीजों को वन टू वन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैसे है, और चीजें हम लाइन अप करेंगे ना। तो मैं यहाँ पर एक आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंचाइजी लॉगिन के लिए मैंने बताया था डैशबोर्ड पे जाके फ्रेंचाइजी पे क्लिक करना है, और फ्रेंचाइजी पे क्लिक करने के बाद वहां पर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वो आपको इंटर करना है। फिर आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये अटेंशन जो लिखा है, ये जो नोटिस है ना, ये किस लिए है? 30 तारीख के पहले जिन लोगों ने पहले फ्रेंचाइजी लेके रखी हुई है, वो सिर्फ 5025 रुपीज का अमाउंट ऐड करें और अपनी आईडी को, अपनी फ्रेंचाइजी आईडी को लाइव रखें। क्योंकि 30 जून के बाद वो नहीं करते हैं तो फिर उनको 25,200 का फंड लेना पड़ेगा। तो प्लीज ऐसा ना हो आपके पास। आप अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए कि यहाँ पर वो लाइव करके रखें, है ना। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है फ्रेंचाइजी ओनर के लिए भी। कभी फ्रेंचाइजी ओनर इस मीटिंग में है तो यहाँ पर जब भी आपको फंड बुलवाना है, तो बुलवाने के लिए क्या है, आप कंपनी को रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा परचेज फंड में। उसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, समझने में बहुत आसानी होगी आपको। कभी आप फ्रेंचाइजी ओनर है तो परचेज फंड पे आप जाइए, ऐड न्यू रिक्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर ऐड न्यू रिक्वेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बारकोड आ जाता है। इस बारकोड पे आप फोन पे, गूगल पे से पेमेंट भी कर सकते हैं। कभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एनईएफटी करना है, तो नीचे आप जाइए, नीचे आपको दिखेगा बैंक अकाउंट डिटेल। इस अकाउंट पे आप अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। कभी आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक दिन में कभी आप करते हैं तो मानिए 10 मिनट के अंदर आपके पास वॉलेट क्रेडिट हो जाता है। नाइट में करते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा, आप ऑफिस टाइम में करेंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपके पास वॉलेट आ जाएगा। अब जब आपके पास वॉलेट आ चुका है, उससे आप किसी की भी आईडी एक्टिव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी की आईडी एक्टिव कर देंगे आप। अच्छा, ये क्यों दिया है? क्योंकि बेनिफिट्स फ्रेंचाइजी को भी हो और कंपनी का बर्डन भी कम हो। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का बर्डन भी था कि बहुत सारे लोग 525 का 1000 रिसिप्ट भेजेंगे तो कंपनी कितना टाइम लगाएगी। और अभी से फ्रेंचाइजी ही यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो बहुत जल्दी वहां से अप्रूवल हो जाता है। प्लस क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर की पहले से केवाईसी करके रखी हुई है, कोई फ्रॉड होने के चांसेस ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये, हर एक फ्रेंचाइजी को यहाँ बेनिफिट दे रही है कंपनी। अब किस प्रकार है फ्रेंचाइजी एक्टिवेशन करती है? पैकेज एक्टिवेशन पर आपको जाना है, ध्यान दीजिएगा। पैकेज एक्टिवेशन पे आप क्लिक करेंगे। जो आपने फंड बुलवाया होगा वो फंड आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रेंचाइजी वॉलेट का फंड रहता है। और फ्रेंचाइजी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप एज अ फ्रेंचाइजी है ना, तो कुछ ना कुछ फंड तो जरूर आप रखिए। ऐसा ना हो कि आपकी टीम आपको फोन करे कि भाई 525 की 4 आईडी ग्रीन करना, और आप बोले फंड ही नहीं है मेरे पास। फिर आप कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हो, फिर वो 2 घंटे बाद आ रहा है, वो इरिटेट हो जाएगा यूजर। क्योंकि जो व्यक्ति पैसा देता ना, उसको रिजल्ट मिनट्स में चाहिए। आप मिनट्स में कभी उसकी आईडी एक्टिव कर दोगे ना, तो हमेशा आपको ही कांटेक्ट करने वाला है। तो प्लीज आप ऐसी फ्रेंचाइजी बनिएगा जो आपको एक बार, मतलब जिस प्रकार आप सर्विस दे रहे हैं तो लोग आपको बार बार याद करें। तो फंड आप यहाँ पर जरूर रखिए। कोई व्यक्ति ने 4 बोली है, 5 बोली, 10 बोली आईडी आपने एक्टिवेट कर दी, और हर एक आईडी से आपको 25 रुपए मिल रहा है। आप ये भी नहीं है कि आपने आपके ही पिन कोड की है, आपके ही डिस्ट्रिक्ट की है, आपके ही स्टेट की आईडी एक्टिव की है। इसमें ऐसा कोई इफ एंड बट नहीं है। आपने किसी भी स्टेट की हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, आपको तो 25 रुपए मिलने का है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंचाइजी ऑनर को बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये जरूर लेके रखिएगा, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे खर्चे हैं, तो बहुत सारे खर्चे आपके फ्रेंचाइजी इनकम से भी निकल सकते हैं। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। मैंने स्टार्टिंग में बोला है हमेशा, और बोलता भी हूं कि बोर्ड माई ट्रिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिना इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो ओवरऑल ये फ्रेंचाइजी मॉडल था, इसमें सारा एक्टिवेशन हो जाता है, सारे रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल को भी आप, इसके वीडियोस भी बने हुए हैं, आप फेसबुक पे जाके देख सकते हो, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप्स में आए हुए हैं, और यूट्यूब पे भी इसका ऑलरेडी बना हुआ है चैनल्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स के बाद हमारे पास जो अब मेन आता है 2-3 क्वेश्चन जो हर एक व्यक्ति पूछता है। सर मुझे अपलाइन की इनकम बहुत कम आ रही है, ऐसा क्यों? तो मुझे बताइए, अपलाइन की इनकम इसलिए कम आ रही है क्योंकि अपलाइन की इनकम कब ज्यादा आएगी, जब हम ज्यादा वर्क करेंगे। मतलब डाउनलाइन ज्यादा इनकम वर्क करेगी। डाउनलाइन जितना ज्यादा वर्क करेगी उतनी ज्यादा अपलाइन की इनकम बनेगी, और उतनी ज्यादा इनकम बनेगी तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन आपको होने वाला है। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि अपलाइन की इनकम कम आ रही है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, उनको ये बोलिए कि सबको यहाँ काम करना पड़ेगा, तब यहाँ पर बड़ी इनकम आने वाली है।